आप एक बार YouTube सर्च करना, हीलियम गैस एंड वॉइस चेंज ऐसा लिख के। एक्चुअली आपने जो मेले में जो बलून मिलते हैं उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, क्योंकि हीलियम गैस का जो मास है वो एटमॉस्फेयर के मास से कम रहता है, इसलिए बायोन्सी लगने की वजह से हीलियम के बलून ऊपर उड़ते रहते हैं। अब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो उस हीलियम गैस के बलून की जो अंदर हवा है वो अपने मुंह में ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जब वो आवाज निकालते हैं तो उनकी आवाज डोनाल्ड डक जैसी हो जाती है। एक बार आप ट्राई करना आपको, और ये रियलिटी है। ठीक है, आपको ऐसा आपके खुद के साथ भी हो सकता है कि आप हीलियम गैस, मतलब जो बलून है हीलियम गैस का फील्ड है, वो सारी की सारी हीलियम गैस अगर अपने मुंह में लोगे और फिर आप बात करोगे तो आपकी आवाज डोनाल्ड डक के जैसी आएगी। तो उसका एक बार रीजन समझते हैं क्या होगा, और उससे एक क्वेश्चन भी देखते हैं जो एनटीए पूछ सकता है थियरी बेस में। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो फिजिक्स के प्रोफेसर ने सारी के सारी हीलियम गैस अपने मुंह में ले लिया है, और फिर उसकी आवाज कॉमिकल, मतलब डोनाल्ड डक की टाइप हो गई है कुछ उसकी आवाज। अब दो स्टूडेंट उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहला स्टूडेंट बोल रहा है कि हीलियम गैस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है। क्यों हीलियम गैस में स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज्यादा है? क्योंकि गामा आर टी बाई एम। अब एम उसका कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। तो उसका लॉजिक ये है कि जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वी बाई टू एल, तो वी ज्यादा हो गया तो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, इसलिए वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के स्टैंडिंग वेव अपने माउथ के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उसकी आवाज ऐसी हो गई। उसका एक्सप्लेनेशन तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो वही की वही रहेगी, लेकिन क्वालिटी चेंज हो गई है। अब क्वालिटी हमने पिछले वीडियो में देख लिया, क्वालिटी चेंज होने का मतलब अब सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ और भी हार्मोनिक प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, इसलिए उसकी आवाज ऐसी हो गई है। अब दो में से करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें समझना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है वो बात सही बोल रहा है कि भाई कभी भी गिवन पर्सन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? अपने जो वोकल कॉर्ड्स है उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप अपना ऑपरेशन से वोकल कॉर्ड चेंज कराओगे तभी आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन होता क्या है, हीलियम गैस की वजह से, यहां पे देखो उसने बोल रखा है कि हीलियम गैस की वजह से हायर फ्रीक्वेंसी भी एक्साइटेड हो गई है, तो अब आपके वोकल कॉर्ड में फर्स्ट हार्मोनिक के साथ साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे हार्मोनिक भी प्ले होना स्टार्ट हो गए। तो ये जो हार्मोनिक का मिक्सचर है उसी को हमने लास्ट वीडियो में क्वालिटी डिफाइंड किया था। तो पर्सन की क्वालिटी चेंज हो रही है, पर्सन की क्वालिटी चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी पिच उसकी चेंज नहीं हो रही है, क्वालिटी चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट वन का लॉजिक गलत है, स्टूडेंट टू का लॉजिक सही है। अब इस पे बेस हम, आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो। देखो यहां पे लास्ट में कुछ उन्होंने लास्ट लाइन पढ़ते एक बार कि द इंट्रोडक्शन टू द हीलियम रिजल्ट इन हार्मोनिक ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एक्साइटेड, यानी हायर फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक एक्साइटेड हो गए मोर देन नॉर्मल वॉइस। मतलब मानो नॉर्मल वॉइस में फंडामेंटल के साथ दो तीन हार्मोनिक बजते होंगे, तो यहां पे और ज्यादा हार्मोनिक प्ले होना स्टार्ट हो गए, बट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस रिमेन सेम। वोकल कॉर्ड की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगी, सिर्फ हायर हार्मोनिक एक्साइटेड हुए हैं, इसलिए सिर्फ क्वालिटी में चेंज हुआ है। क्वालिटी मतलब वो कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। द अनयूजुअल इंक्लूजन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक रिजल्ट इन द कॉमन डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट एज अ हाई पिच वॉइस। लेकिन ये चीज गलत है। जनरली में ऐसा बोलते हैं कि भाई हाई पिच प्ले होना स्टार्ट हो गया, ये चीज गलत है। पिच तो वही का वही है, नोट या टोन तो उसका वही का वही है, सिर्फ हायर हार्मोनिक एक साथ प्ले होना स्टार्ट हो गए। पिच कब चेंज होता है? जब आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाए। पिच कब चेंज होता है? जब आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। लेकिन यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही का वही है, उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हायर हार्मोनिक एक साथ प्ले होना स्टार्ट हो गए, इसलिए पिच चेंज हुआ। ये वर्ड गलत है। पिच वही का वही होगा, बस हायर हार्मोनिक चेंज एक साथ प्ले होना, चेंज एक साथ प्ले हो रहा है, इसलिए क्वालिटी चेंज हो गई, पिच चेंज नहीं हुआ। अगर इसको मैं ग्राफिकली बताऊं तो ध्यान से समझना है। मानो नॉर्मल वॉइस, ये फंडामेंटल हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है। मानो नॉर्मल पर्सन के ये दो तीन हार्मोनिक ऐसे बज रहे हैं, तो हीलियम गैस एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इनकी इंटेंसिटी भी चेंज हो गई, प्लस ये 4 और 5 नंबर के हार्मोनिक भी साथ में प्ले होना स्टार्ट हो गए। हो सकता है कि छठे नंबर का हार्मोनिक भी प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ज्यादा हार्मोनिक एक साथ प्ले हो रहे,
इसलिए हम उसको ऐसा बोलेंगे कि क्वालिटी चेंज हुई है। पिच कब चेंज होगी? पिच कब चेंज होगी? पिच चेंज होने को ऐसे बताएंगे कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 ना होकर यहां होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक यहां होगा, थर्ड हार्मोनिक यहां होगा। तो अगर आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाए तो उसके हार्मोनिक भी चेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम बोलेंगे डिफरेंट पिच, इन दोनों को बोलेंगे डिफरेंट पिच। लेकिन ये व्हाइट और रेड को बोलेंगे, व्हाइट एंड रेड को बोलेंगे सेम पिच, सेम पिच डिफरेंट क्वालिटी, सेम पिच डिफरेंट क्वालिटी। तो अगर इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये वाले क्वेश्चन देखते जो आपके मॉड्यूल में है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। तो यहां पे क्या आंसर आना चाहिए? यहां पे क्या आंसर आना चाहिए? टू स्टूडेंट वेर आस्क अबाउट द के अ नोट इज प्रोड्यूस एंड यू ब्लो एयर अक्रॉस द टेस्ट ऑफ टू। अगर आप उस ब्लो को, यानी आप टेस्ट ट्यूब में फूंक मार रहे हो, अगर आप फूंक को जोर से मारोगे और दो स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई क्या हो रहा है, फूंक को जोर से मारा जा रहा है, तो एक स्टूडेंट बोलेगा कि भाई पिच बढ़ रही है, दूसरा स्टूडेंट बोलेगा इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब पर्सन वही का वही है तो उसकी पिच कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उसके लाउडनेस, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। तो आंसर क्या आना चाहिए? उसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, जो बोल रहा है बी करेक्ट है कि भाई इंटेंसिटी चेंज हुई है, और ए रॉन्ग है, पिच कभी भी चेंज नहीं हो सकती। पिच को चेंज करवाना तो आपको अपना गले का ऑपरेशन करवा के वोकल कॉर्ड को चेंज करवाना पड़ेगा। सेम वोकल कॉर्ड का पिच वही का वही रहता है, उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? यानी सेम पर्सन का पिच ऑलवेज सेम रहता है, पिच ऑलवेज सेम रह सकता है, उसका क्वालिटी चेंज हो सकता है और उसका लाउडनेस चेंज हो सकता है। ये दोनों कैन चेंज, लेकिन उसकी पिच कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे टर्म अब क्लियर है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से क्लास में या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।